গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো ডাব্লিউবি সেটের যে কালকের পরীক্ষাটা হয়েছিল 9 জানুয়ারি 2022-এর, তার পার্ট 1-এর ভিডিও হিস্ট্রির যে প্রশ্নোত্তর তার আনসার সেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম। বাকি প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো শুরু করা যাক। 15 নম্বর প্রশ্ন, যেখানে আমরা কনফিউশন একটা ছিল যে ফুড গ্রেনস নাকি লাক্সারি আইটেম কোনটা হবে, হুইচ অফ দি ফলোয়িং মেন আইটেম অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট টু রোমান এম্পায়ার। তো দ্রব্যগুলির মধ্যে কোনটি রোমান সাম্রাজ্যে ভারত থেকে রপ্তানি করা হতো, খাদ্যশস্য নাকি বিলাসজাত দ্রব্য। তো এখানে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা যেটা রয়েছে অপশন নম্বর ডি, লাক্সারি আইটেমস, এটাই সম্ভাব্য উত্তর হওয়া উচিত। 16 নম্বর যে প্রশ্ন ছিল, দি লেফটেন্যান্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল ইন 1858 ওয়াজ, 1858 খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন। তো এটা হচ্ছে অপশন নম্বর বি হবে, ফেডরিক হ্যালিডে। ফেডরিক হ্যালিডে হবে আনসার কোশ্চেন নম্বর 16-এর, অপশন নম্বর বি। দেন নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 17, দি ফার্স্ট রক পেন্টিং ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই। তো এটা হচ্ছে একদম উপেন্দ্র সিং থেকে তুলে দেওয়া প্রশ্ন একদম। তো কোশ্চেন নাম্বার 17-এর যে রাইট আনসার হবে সেটা হচ্ছে ACL কার্লাইল। উপেন্দ্র সিংয়ের বইটা যাদের কাছে রয়েছে তারা হচ্ছে পেজ নাম্বার 89-এ সেই उत्तरটা দেখে নিতে পারেন। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ACL कार्लाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ইবন বতুতা ভিজিটেড ইন্ডিয়া ডিউরিং দি রেইন অফ হুইচ অফ দি ফলোইং সুলতান। সো ये এটা যে প্রশ্নটা ছিল খুবই সহজ প্রশ্ন ছিল। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा मेंशनड इन द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी वाज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द पोर्ट टाउन, चंपा, ताम्रलिप्त, सप्तग्राम या हुगली। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये ताम्रलिप्त, क्योंकि ताम्रलिप्त जो था ये फेमस पोर्ट टाउन था। तो ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, द जनरल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ टैक्स पेइंग रेसिडेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी चोला विलेज वाज नोन एज उर, सवा, नगरम एंड कुर्रम। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, उर। চোল সাম্রাজ্যে যে সাধারণ গ্রামগুলিতে করদায়াতে নিয়ে যে গঠিত সাধারণ সভা তার নাম ছিল উর, অপশন নাম্বার এ। সভা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ব্রহ্মদেও যে সমস্ত গ্রামগুলো ছিল সেখানকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিউটিসগুলো ছিল ভিলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সেখানে হচ্ছে সভা। এমনি অর্ডিনারি গ্রামগুলোর ক্ষেত্রে সেখানে হচ্ছে উর ছিল। নগরগুলো হচ্ছে মানে শহরগুলো যেগুলো ছিল সেখানে নগরম ছিল। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, उर होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंबोडियन रूलर सेंट ए चैरियट एज अ गिफ्ट टू राजराजा चोला इन AD 1012। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन दी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, प्रथम सूर्यवर्मन। देन क्वेश्चन नंबर 22, रिकन्स्ट्राक्शन ऑफ हिस्ट्री जनरली रेफार्स टू। तो সাধারণভাবে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বলতে কি বোঝায়। তো এটারও উত্তর যেটা होगा जो होगा इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्राइकिंग अ राइट बैलेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन। তথ্য এবং ব্যাখ্যার মধ্যে সঠিক সমন্বয়। जो फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन है इसके बीच में एक राइट बैलेंस करना। और जो बाकी क्वेश्चन मतलब बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं मेकिंग रेफरेंस टू फैक्ट्स ओनली, हिस्ट्री का ये काम नहीं है कि सिर्फ आप फैक्ट्स का रेफरेंस दे रहे हो तो ये हिस्ट्री नहीं है। मिक्सिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन एट रैंडम, और जो फैक्ट्स हैं और जो इंटरप्रिटेशन है इसका एकदम रैंडमली आप एक्सप्लेन करें इनको तो ये भी नहीं है। और मेकिंग रेफरेंस टू ओनली लॉस एंड जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। देन ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शंस थोड़ा सा गलत हो, मतलब क्वेश्चन ही गलत कह सकते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे जो आंसर ऑप्शंस देने चाहिए थे ये मतलब इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो ऐसा देना चाहिए था। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री इज़, यहाँ पे एक आंसर आप चूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री इज़ एन इशू ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ये भी है, ये हिस्टोरियोग्राफी का एक इशू है, ज़रूर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री इज़ ए कॉमनली एग्रीड अपॉन इशू ऑफ हिस्ट्री, ये भी सही है। ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री इज़ अ डिबेटेबल इशू, ये भी सही है। तो जो गलत है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये खाली इसके साथ मैच नहीं होता है।
ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री इज़ हाईली अचीवेबल, ये अगर आप स्टेटमेंट बनाते हो तो ये गलत होता है। बाकी अगर आप जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को पूरा करते हो तो सही बैठ जाता है। तो अभी आंसर के आने के बाद ही ये देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, आंसर यही होना चाहिए। मतलब अगर एकदम परफेक्ट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री इज़ ए डिबेटेबल इशू, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मतलब डिबेट रह जाता है कि बाकी जो ऑप्शन बी एंड सी है ये भी इसके साथ मतलब सही बैठता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज वाज नॉट फाउंडेड बाय द पाला किंग। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर 24 का, नालंदा। ये गुप्ता रूलर्स ने बनाया था, कुमार गुप्ता दी फर्स्ट शायद, तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देन पल्लव टेम्पल्स आर मोस्टली लोकेटेड इन, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये कांचीपुरम एंड ममल्लपुरम, यहाँ पे पल्लव टेम्पल्स मोस्टली लोकेटेड थे। तो ये उपेंद्र सिंह से ये क्वेश्चन दिया गया है 634, पेज नंबर 634 उपेंद्र सिंह का। यहाँ पे एकदम क्लियरली एकदम डिटो क्वेश्चन जो है ये यहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन नंबर 25 का। ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी होगा। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। तो आगरा जो सिटी था इसको बनाया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, इन विच सिटी वॉज द हेड ऑफिस ऑफ द कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट लोकेटेड। तो ये इलाहाबाद में है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, इन्वायरमेंटल स्टडीज हैज़ फर्स्ट डेवलप्ड इन, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को या क्वेश्चन नंबर 28 को। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट पता नहीं कहाँ से आ गया है इनके दिमाग में। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री कब कहाँ से, ये इसका थोड़ा सा रीज़न समझ में आता है क्योंकि जिन लोगों ने क्लास 10 का वेस्ट बंगाल का बेसिकली जो পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে যারা ক্লাস 10-এর বইটা রয়েছে যাদের কাছে বা যারা পড়াচ্ছেন তাদের কাছে এই প্রশ্নটা ঠিক আছে, পরিবেশবিদ্যা, तो এখানে सेंस करा जाए। किंतु क्वेश्चन नंबर 27 जो था कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन कर दिया है इन लोगों ने। जो भी है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज स्टॉल्ड फॉर 2 आवर्स बाय लेबर मिलिटेंसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक आंसर हम लोगों को पता नहीं है, तो ये जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कलकत्ता कांग्रेस 1928, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हम लोगों को भी। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हु रैन एन इलीगल रेडियो स्टेशन इन बॉम्बे एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये शायद सभी ने सही भी किया होगा, ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। ये शेखर बंदोपाध्याय से एकदम डिटो उठाया गया है, पेज नंबर 416 नंबर पेज में ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 ये आपको देखने को मिल जाएगा शेखर बंदोपाध्याय की किताब में। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ द दिल्ली सुल्तानत वेर कॉल्ड। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, वाली एंड मुक्ति। ये एकता सिस्टम से लिया गया है क्वेश्चन। मीडिया के जो क्वेश्चंस किए गए हैं एकदम सतीश चंद्र से मतलब उतने खास एकदम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं है, एकदम सिंपल वे में क्वेश्चंस किए गए हैं। हु रोट वाई आई एम एन एथिस्ट। तो ये भी मतलब कह सकते हैं ईजी क्वेश्चन था, भगत सिंह का, ये मतलब भगत सिंह ने लिखा था वाई आई एम एन एथिस्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 33, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया में कहाँ पे ब्रिटिश फैक्ट्री पहले मतलब इस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये सूरत में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए, सूरत। देन 34, विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड द 12+3 ईयर कोर्स। तो इसमें ये भी क्वेश्चन जो है ये डिबेटेबल क्वेश्चन होने वाला है इस साल के लिए, क्योंकि जो 10+2+3 का जो रिकमेंडेशन ये कोठारी कमीशन बार बार उभर के आता है, तो मे बी ये हंटर कमीशन हो सकता है 34 ये अगर इन ऑप्शंस में अगर है तो। और ये क्वेश्चन जो है ये डिबेटेबल रहने वाला है इस साल के लिए। जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूफी कॉन्सेप्ट तर्क ई दुनिया। तो इसका भी पहले पार्ट 1 में शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, द रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की त्याग, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज बिकेम द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, लाला लाजपत राय, जो कि AITUC के पहले जनरल सेक्रेटरी थे। देन क्वेश्चन नंबर 37, द बंगाल सुल्तान हु एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद चाइनीज रूलर। तो जो बंगाल के जो रूलर थे जिन्होंने चाइनीज़ रूलर के साथ डिप्लोमेटिक एक रिलेशन बनाया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह होगा इसका राइट आंसर। কি ছিল ডাল আর হচ্ছে ইসে ডাল আর হচ্ছে ঘন্ট খিদে খাইছে 10 মিনিট আগে খাও তাও বলে ডাল আর ঘন্ট আর ডিমের মারুট খাও নাই ওয়া কেমন খাওয়া যে সবাই ভুলে যায়। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলাম ডাল দিয়ে শুধু ভাত খাওয়া নাকি। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द बादल पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, पाला डायनेस्टी। बादल पिलर इंस्क्रिप्शन इनके साथ रिलेटेड था। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज द हेड ऑफ द ट्रेडर्स इन द गुप्त पीरियड कॉल्ड। तो गुप्त पीरियड में जो ट्रेडर्स के जो हेड थे इनको क्या कहा जाता था। तो ये श्रेष्ठी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विच टेक्स्ट मेंशन अबाउट ए वायलेंट क्वारल बिटवीन मक्खली गोशाला एंड महावीर। तो ये उपेंद्र सिंह से एकदम डिटो उठाया गया है क्वेश्चन। तो उपेंद्र सिंह का जो पेज नंबर 302 है, 302 नंबर पेज में ये है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा भगवती सूत्र, जैन भगवती सूत्र। यहाँ से हमें पता चलता है जो मक्खली गोशाला एंड महावीर के बीच में एक वायलेंट क्वारल के बारे में। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया अंडर द रेन ऑफ विच ऑफ द मुगल एम्परर्स द नोशन ऑफ बीम एंड ब्रैकेट इन बिल्डिंग फोर्ट्स बिकेम पॉपुलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इसको हम लोगों को मतलब ये हम लोग स्किप कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हम लोगों को पता नहीं है। अगर आपको है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में मार्शल टीटो थे, सुकर्णो थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि मतलब मेन प्रपोनेंट मतलब प्रथम কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা বলতে পারি আমরা। তো इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 43, द कोर्ट पेंटर ऑफ द एम्परर जहांगीर हु वाज सेंट टू शाह ऑफ पर्शिया वाज। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए हम लोग श्योर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए अब्दुल मंसूर, ऑप्शन नंबर सी। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द पर्शियन एम्पायर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय। तो ये हेरोडोटस होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। देन क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय दाराशिको इज एक्चुअली ए ट्रांसलेशन ऑफ द उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजमा उल बहारीन। तो ये सतीश चंद्र का बुक उठा लीजिए, या NCERT का ये मतलब NCERT के स्कूल बुक से भी आपको मिल जाएगा, या सतीश चंद्र का जो मीडिएवल इंडिया के ऊपर बुक है वहाँ से भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 46 जो पूछा गया था कि मुरक्कस जो है ये हम लोगों ने पार्ट 1 में भी शायद डिस्कस किया था। एल्बम्स ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग्स, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। देन बालाजी विश्वनाथ, क्वेश्चन नंबर 47, बालाजी विश्वनाथ किसके एडवाइज़र थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहू। ये भी शायद हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो ये 47 तक इस वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चंस बाकी हैं तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।